स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ यूनिट 5 आपकी, और नाम है इसका वेक्टर कैलकुलस। ऑलरेडी मैं आपकी दो चैप्टर्स की कंप्लीट करा चुका हूँ। तो बात करता हूँ इस चैप्टर की। इससे पहले आपको बता दूँ कि आपको नोट्स चाहिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, तो 9411009110 9411009110 इस पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप। इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इसका चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसकी पहले थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है कि वेक्टर आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आप फिजिक्स या 12th लेवल पढ़े हैं, आपको सेम वही वेक्टर है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें मान लेते हैं लेट द वेक्टर्स, ठीक है, लेट द वेक्टर्स और आर वेक्टर। ठीक है, इसमें वेक्टर लगाते हैं। वेक्टर का साइन आपका ये होता है आर वेक्टर। बी ये फंक्शन, एक फंक्शन होगा, कब होगा फंक्शन ऑफ स्केलर भी आपको समझाऊंगा, ऑफ स्केलर वेरिएबल टी देन एक आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि आर वेक्टर आपका कब होगा, तब आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, एफ का फंक्शन आपका टी, एफ का आर वेक्टर एफ टी का फंक्शन होगा। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशंस आपके लिए बढ़ते हैं। उसके बाद आपके इसकी कंडीशन आती है कि इलिप्स आपका कब होगा, सर्कल आपका कब होगा, पैराबोला आपका कब होगा, हाइपरबोला आपका कब होगा। तो इलिप्स के लिए आर वेक्टर इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जेकब कंडीशन होनी चाहिए। सर्कल लिए आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, आर कॉस टी कैप प्लस ए साइन टी जे कैप। ठीक है, और पैराबोला के लिए आर वेक्टर इक्वल टू ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 AT जे कैप। हाइपरबोला की आपकी आर वेक्टर इक्वल टू ए सेक टी आई कैप प्लस बी टेन टी जे कैप। तो ये कंडीशन आपको अभी यूज नहीं होंगी, ये आपके थोड़ा आप इससे हाई लेवल पर जाएंगे, वेक्टर्स के हाई लेवल पर पहुंचेंगे तब आपकी कंडीशन यूज होगी। फिलहाल में आपको सिर्फ नॉर्मल वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर आपका अगर एग्जाम में अगर बात करूँ तो लगभग आपका जब भी 50 नंबर में से आएगा तो कभी कभी आपका 25 का तो आता ही, लेकिन कभी कभी 30 to 40 मार्क्स का पहुंच जाता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ के लिए। उसका इसकी एक चीज़ और आती है कि इसको मैं आगे समझाता हूँ। ठीक, इसका समझते हैं। आपकी कुछ चीज़ें और हैं जिससे आपको बता दो कि नॉर्मली आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के स्टेप्स होते हैं कि अगर डी आर ओवर डी टी आपका दिया है तो आपको आर के ऊपर एक बिंदी लगानी है, d2r अपॉन डी टी स्क्वायर दिया है तो आर के ऊपर 2 बिंदी लगानी है, और d3r अपॉन डी टी क्यूब दिया है तो आर के ऊपर 3 बिंदी लगानी है। तो ये आपके एक प्रकार से चिन्हित चीज़ें होंगी कि हमें अगर डी आर दिया हो तो आर कैप दिया हो या आर वेक्टर इतना हो। कभी कभी क्वेश्चन में आर के ऊपर 3 बिंदी लगा के देखा तो आपको समझना है कि d⁻³ आर अपॉन डी टी क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसका आता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट आपके होता है कि जब बीच में इंटू लिया हो, ठीक है, इंटू लगा हो तो आपके स्केलर प्रोडक्ट होता है। तब क्या करना है, नॉर्मल जैसे हम डेरिवेटिव करते थे या आप ए बी सी को स्टेप से करना है कि पहले फंक्शन का क्या डेरिवेशन, उसके डेरिवेटिव, उसके बाद दूसरा ऐसे छोड़ दिया। लेकिन मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर इंटू लगेगा, कौन सा, बिंदी वाला, बिंदी पे ध्यान फोकस करना है, प्लस इंटू वाला। ठीक है, इंटू समझिए आप, और एक क्रॉस होता है वो आपको समझाऊंगा, प्लस ए वेक्टर का नहीं हुआ इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस। अब यहाँ पर आपकी क्रॉस आ गई, तो डी ओवर डी टी आपको क्रॉस बी वेक्टर लेना है, प्लस ए वेक्टर आपको क्रॉस डी वी वेक्टर अपॉन डी टी लेना है। फॉर्मूला आपको वही ओपन करना है इस टाइप से, लेकिन आपको क्या लेना है, क्रॉस लेना है, सेम चीज जैसे आपको पहले में ले रखा है। उसका वेलोसिटी, आपके क्वेश्चन वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी क्या होती है, बी बराबर डी आर अपॉन डी टी। उसको क्या लिख सकते हैं, आर के ऊपर एक बिंदी भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी कुछ चीज़ें और हैं। कुछ चीज़ें क्या है कि आपको किसी में एक्सीलरेशन पूछा होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, तो आपका एक्सीलरेशन होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, और जैसे बोलते हैं d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब आर के ऊपर 2 बिंदी। तो आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, आर के ऊपर 2 बिंदी, अर्थात आपको आर का 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं वेक्टर। ठीक है, और आर वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, क्या आपका पोटेंशियल वेक्टर है। आर क्या है, पोटेंशियल वेक्टर। अगर आपको इसका मोड पूछा हो, ठीक है, मोड के लिए आप क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इसके गुणांकों का आई जेड की गुणा आई जे के गुणांकों का आप स्क्वायर कर देते। ठीक है, एक आपके पूछता है कंपोनेंट वेलोसिटी की, कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होती है। तो जब आपके एक क्वेश्चन पूछे तो क्या है, डी आर ओपन डी टी निकाल के इंटू का फॉर्म, इंटू लगा के, इंटू में क्रॉस में बहुत बड़ा फर्क होता है जो कि आपको क्वेश्चन में ही समझ आएगा, क्वेश्चन से ही समझ आएगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन, एकम सदिश डायरेक्शन का एकम सदिश आपको लिखना है। अब आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिससे कि आपको फुल क्लियर हो सके कि ये सब चीज़ें क्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए, आपको दिया है आर बराबर टी प्लस 1 आई
प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इंटू जे वैक्टर प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन के वैक्टर। तो फाइंड डी आर वन डी टी एंड डी टू आर वन डी टी। अब देखिए यहाँ पर आपको वेक्टर लगा के नहीं दिया, तो जब कभी आपको वेक्टर नहीं लगा के दिया होगा, थोड़ी सर्दी हो रही है ठीक है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जब कभी आपको वेक्टर नहीं लगा के दिया होगा या आपको कैप लगा के नहीं दिया होगा तो वो वर्ड्स आपको डार्क कर दिया होगा, ठीक है। तो वो आपको क्या लिखा होगा, डार्क लिखा होगा। तो नॉर्मली हम इसको आर वेक्टर लिख लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू आपका क्या दिया है, टी प्लस वन आई वेक्टर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इंटू जे वेक्टर प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। क्या है आपका, ये आपका है के वेक्टर। ओके, के वेक्टर आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको टी के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी आपको निकालना है डी आर ओवर डी टी। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ से आपकी क्या होगा, टी की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करना है, और 1 आपका 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इंटू आई कैप प्लस लगाना है। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2t हो जाएगी और टी की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपकी प्लस 0 हो जाएगी, क्योंकि टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और टी का आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 का आपका 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ आपकी 12th लेवल की और आपको आना चाहिए, ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसको हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2t प्लस 1 प्लस 0। ओके, और आपका चल रहा है के वेक्टर। ओके, के वेक्टर। उसके बाद इसको सही रूप में लिख लीजिए, डी आर ओवर डी टी इक्वल टू, तो इसको ओनली आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों बनी आपका, प्लस 2t प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू जे कैप, जे ओके इंटू जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 के वेक्टर। ठीक है, एक आंसर तो आपका ही आ गया। उसके बाद आपको एक और पूछा है कि डी टू आर वन डी टी भी पूछा है, तो इसमें कर देंगे अगेन लिख देंगे, तब निकालेंगे डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आई की वैल्यू आपकी 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं, अगर आपको 1 भी मान ले, यहाँ पे इंटू 1 भी मान ले तो भी आपका क्या है 0 होना है, तो ये चीज़ आपकी तो 0 हो जाएगी, प्लस 2t का आपका ओनली 2 हो जाएगा, ये आपकी 0 प्लस जे कैप प्लस 3t स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे 6 हो जाएगा, टी स्क्वायर का ओनली t प्लस 2 बचेगा प्लस 0 इंटू के कैप। ओके, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ से डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर आपका क्या निकल का आएगा, 2 जे कैप प्लस 6t प्लस 2 के कैप, ओनली जे और के का आपके बचे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है आर इक्वल टू कॉज एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, तो सो दैट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आर। तो पहले इसका डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्या आएगा कि आपका कॉज एन टी है, ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका साइन का, तो ये बन जाएगा माइनस का बनेगा, माइनस साइन एन टी। उसके बाद आपका होगा इसका एन टी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ओनली माइनस एन बचेगा, सॉरी एन बचेगा, या हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस यहाँ एन टी को पहले एन आगे ले रहे हैं, उसके बाद आपका कॉज एन टी, और इसको लिख लेंगे आई कैप, इसको लिख देंगे आपका प्लस जे कैप। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डी टू आर निकालेंगे, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक आपका एन ऑलरेडी है, एक एन और आ जाएगा, तो एन माइनस का एन स्क्वायर, ये कॉज साइन की वैल्यू आपकी कॉज हो जाएगी, कॉज एन टी, ठीक है, कॉज एन टी ओनली, कॉज एन टी, इसको आप लिख सकते हैं आई कैप, पेन माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉज की आप फाइंड कर रहा है, माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी, और आपके बनेगा क्या, जे कैप। ठीक, आई और जे कैप है। इधर से आप क्या करेंगे, माइनस एन स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका कितना बचा, कॉज एन टी आई कैप बचेगा, माइनस, और आके आपके क्या माइनस का एन स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये आपकी प्लस की अंदर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस साइन एन टी इंटू जे कैप। ओके, उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कॉज एन टी जे कैप प्लस सॉरी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, आपकी वैल्यू किसकी होती है, आर वेक्टर की वैल्यू होती है, इसको हमने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। तो यहाँ से डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आर
वेक्टर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसकी वैल्यू कॉज एन टी आई वेक्टर प्लस साइन एन टी जे वेक्टर, इसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी जब आपके फॉर्मूले नोट कराए थे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दिया है कि आर इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस के। ठीक है, आपका अगर इस पर वेक्टर नहीं है तो आपका डार्क दिया होगा किताब में, लेकिन यहाँ पर मैं बुक में डार्क नहीं कर रहा हूँ नोटबुक में। फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये मोड में आपका, ये आपका डी आर है। ओके, डी आर अपॉन डी टी। तो फर्स्टली पहले आर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। आर क्या दिया आपका, ए कॉस टी आई कैप लगा देगा प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस के ओनली दे रखा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, ये आप कॉज की वैल्यू है माइनस की हो जाएगी, तो ये तो आपका कांस्टेंट है तो माइनस ए साइन हो जाएगा, ए माइनस ए साइन टी। ठीक है, और आई कैप के साथ आपका चल ही रहा है, हो जाएगा प्लस ए कॉज टी जे कैप प्लस के कैप। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपकी थोड़ी वैल्यू चेंज है कि यहाँ पर आपका टी होना चाहिए। ओके, हाँ, तो आपके यहाँ पर टी भी है क्वेश्चन में, टी यहाँ पर लिख लें टी, तो इसकी वैल्यू आपकी के हो जाएगी। ओके, टी आपका 1 हो जाएगा। अगली चीज़ समझिए, आपके आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर ए स्क्वायर क्यों नहीं आया या पहले क्यों आया, तो आपका ये फंक्शन होता तब आपका ए टी का होता डिफरेंशिएशन, तब ये आपका बाहर आता। इसका करेंगे अगेन, पहली वैल्यू आपको आ गई डी आर अपॉन डी टी आपका निकल के आ गया, कितना आ गया, डी आर अपॉन डी टी आपका निकल के आ गया। फिर आपको डी टू स्क्वायर निकला है, तो अगेन करेंगे तो डी टू स्क्वायर अपॉन आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये तो आपको कॉमन ही है, तो आपको कॉमन ही रहेगा, माइनस तो कॉमन, माइनस ये तो कॉमन ही है। साइन का किसका चेंज हो जाएगा, कॉज में, कॉज और टी आई कैप प्लस, इसमें आपको कॉज का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये तो आपको रहेगा ही, और माइनस ए साइन टी जे कैप, ये उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो हमने क्या है डी टू आर पॉइंट डी टू स्क्वायर फाइंड कर लिया। ठीक, उसके बाद आपका पूछा क्या है उसके बाद पूछा आपका मोड आपको बताया था कि इसका आपका जो उसके गुणांक दिए होते हैं, गुणांक का मतलब आई का गुणांक आपका ये है और जे का गुणांक आपका इतना है, इसके जो गुणांक दिए होते हैं उसमें स्क्वायर करते हैं, तो डी टू स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मोड आपको फाइंड करना है, तो रूट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी हो जाएगा, उसका माइनस ये भी प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू अंदर क्या हो जाएगी आपकी, तो अंदर आपका कॉज स्क्वायर टी प्लस इसमें से ए स्क्वायर में कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर जब कॉमन ले ले तो अंदर आपकी वैल्यू मैं चलिए लिखा दे रहा हूँ, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आपका मोड में है इक्वल टू रूट अपने स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आपका कितना बचा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी बचा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंदर ए बचा, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर है, बाहर निकालने रूट से आपका ओनली ए बचेगा। तो तीनों के आपके क्या है आंसर आ गए। देखिए क्वेश्चन दिया आपका, ये पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व के एलोंग एक पार्टिकल मूव्स कर रहा है, तो एक्स बराबर 4 cos टी, वाई बराबर साइन टी, जेड बराबर 60। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी बराबर 0 एंड टी बराबर π/2। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी इसके फॉर्मूले लिखा है। इसमें करते क्या है कि हमको एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनाना होगा, तो वी नो दैट लिखेंगे क्वेश्चन में आंसर में, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर द पोजीशन वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, तो आर वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर कहलाता है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। ओके, एक्स और बाई के जेड के इसमें मान रख देंगे, आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 4 cos टी, क्या बनेगी आपकी आई कैप प्लस बाई की वैल्यू क्या थी साइन टी, क्या बनेगी आपकी जे कैप प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी थी 6t, क्या बनेगी आपकी के कैप। ओके, आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। उसका आपको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा डी आर ओवर डी टी इक्वल टू कॉज का करेंगे माइनस तो ऑलरेडी लग जाएगा, 4 आपकी कॉमन वैल्यू बाहर आ जाएगी, कॉस टी का आपका साइन टी, उस पर आई कैप।
ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा कॉस टी जे कैप, और 60 का आपका कितना होगा ओनली प्लस का 6 के कैप। ओके, उसके बाद आपको पता है कि आपकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी आपकी कितनी होती है, वी होती है, और इसको क्या बोलते हैं डी आर ओवर डी टी। ओके, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको आप बी भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई। उसके बाद करेंगे अगेन डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है किस पर, टी बराबर 0 पर एंड टी बराबर पाई बाई 2। दिख रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी बराबर 0 एंड टी बराबर पाई बाई 2 पर। तो किस टाइप करेंगे, इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें निकालना है एक्सेलरेशन, अगेन डिफरेंशिएशन। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बीसी में, तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसका -4 कॉमन रहेगा, साइन टी का आपका कॉस टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन टी, ये आपका जे कैप, इसकी वैल्यू आपकी प्लस की 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन है कहीं पे क्वेश्चन में, बाई की वैल्यू आपकी क्या है, अरे सॉरी बाई में भी आपका 4 है, ठीक है, बाई एक्स बराबर 4 कॉस टी, बाई बराबर 4 साइन टी है आपका, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, और इधर आपका माइनस का 4। ओके, 4 कर लीजिए आप, यहाँ पर आपका 4 भी दे रखा है। ओके, तो उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या है एक्सेलरेशन आपको इसका फाइंड करना है। तो ये आपका एक्सेलरेशन ही कहलाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या कहलाता है आपका, डबल डेरिवेटिव आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन में दिया टी बराबर 0 एंड टी बराबर पाई बाई 2 पर, तो इफ टी इक्वल टू 0, ठीक है, इफ टी इक्वल टू 0 देन इसकी वेलोसिटी आपकी क्या निकल के आएगी, बता रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी में रखिए आपके टी बराबर 0 -4 साइन, उसके बाद आपका साइन 0 इंटू आई कैप, +4 कॉस 0 इंटू जे कैप, और वहाँ रखेंगे आप तो +6, 6 का 6 रहेगा के वेक्टर। ओके, तो यहाँ से आपका क्या फाइंड हो क्या आया, वेलोसिटी आपकी कितनी निकल गई यहाँ से, वेलोसिटी वी लिख दूँ यहाँ पे -4 साइन इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, +4 कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ ओनली कितना बचेगा आपकी 4 कॉस, ओनली आपका बचेगा टी बराबर 0 4 कॉस, ठीक है, और इसकी वैल्यू टोटल क्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपका कितना बचेगा ओनली जे वेक्टर बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका ओनली 6 के वेक्टर। ओके, आपके साथ 4 जी भी रह गया, क्योंकि 4 कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 4 भी तो रह गया आपका, तो हो जाएगी 4 जे, और इधर आपकी पूरी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 6 के वेक्टर आपका एस उतर जाएगा। ओके, उसके बाद आपको बोला है कि इफ टी बराबर 0 पर वेलोसिटी हमने निकाल ली, अब उसको एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड करना है। तो आपका एक्सेलरेशन जो निकल के आया था, एक्सेलरेशन आपका क्या फाइंड हो गया आया था, एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण। एक्सेलरेशन आपका फाइंड हो के क्या है, तो एक्सेलरेशन आपका आया था क्या था, -4 कॉज टी, -4 कॉज टी आई कैप, -4 साइन टी जे कैप +0। यहाँ आपको वही टी बराबर 0 रखना है, तो किस टाइप से रखेंगे, इसको लिख देंगे ए से, ए इक्वल टू, इसमें टी बराबर 0 रखेंगे, तो 4 कॉस टी, 4 कॉस जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1 होती है, तो ये आपका -4 जे वेक्टर बचेगा ओनली, क्योंकि कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके आपकी 4 साइन टी 0 होती है, इसकी 0 है, तो एक का मान आपका ओनली 4 जे रहेगा। उसके बाद आपको कितना रहेगा एट टी बराबर पाई बाई 2, एट टी इक्वल टू पाई बाई 2, इस पर क्या है वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, वेलोसिटी, तो वी बराबर आपका कितना था -4 साइन टी एंड 4 साइन टी आई कैप +4 कॉज टी जे कैप +6 के कैप, टी बराबर पाई बाई 2 इसमें पुट कर दीजिए, वी इक्वल टू -4 साइन पाई बाई 2 आई कैप +4 कॉज पाई बाई 2 जे कैप +6 के कैप। इसको सॉल्व करिए, तो v इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2 साइन
साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 का मान आपका 1 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसका कितना बचेगा -4 आई कैप बचेगा ओनली, प्लस 4 कॉस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होती है। इसकी वैल्यू अगर इसके अपोजिट होते हैं दोनों, अगर इसकी वैल्यू 1 1 नहीं तो कॉस की वैल्यू ऑलरेडी आपकी क्या बनेगी 0, और यहाँ बचेगा ओनली प्लस का 6 के कैप। ओके, तो बी हमारा फाइंड हो के आ गया। उसका आपको क्या है एक्सलेशन निकालना है, ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए था कितना आपका -4 cos टी आई कैप -4 sin टी जी कैप प्लस 0। तो ए की वैल्यू इसमें रखी, तो ए cos पाई बाई 2, cos 90 का मान आपका कितना होता है, मैंने आपको कहीं भी बताया अभी 0 होता है, तो इसे छोड़ देंगे -4 sin टी, -4 sin टी की वैल्यू -4 जे, इसकी वैल्यू आपकी 0, तो ए का मान इतना आ गया। तो आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके और क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर बराबर ए एन टी प्लस बी ई माइनस एन टी वेयर ए कॉम बी आर कॉन्स्टेंट, तो वेक्टर्स सो दैट कॉन्स्टेंट वेक्टर आपके एक और बी है, और दैट तो आपको करना है डी स्क्वायर आर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो पहले आपको क्या दिया कि आर वेक्टर दिया है, आर वेक्टर लिख ले रहा हूँ, इसको डार्क में नहीं लिख रहा हूँ, डार्क में आपको वेक्टर लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई एन टी प्लस बी ई माइनस एन टी, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी आर वेक्टर पर डी टी हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जब होता है तो ई की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन आपका एक्स का भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ई की पावर एक्स का किया तो ई की पावर एक्स ही बचा, एन टी बचा। उसका जब एन टी का करेंगे तो आपका टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका ओनली एन बचेगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पर करना है, तो प्लस माइनस आगे ले रहा हूँ क्योंकि माइनस एन टी आपका आगे आना है, तो एन बी आपको कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर माइनस एन टी रहेगा। ओके, उसके बाद इसका क्या है अगेन डिफरेंशिएशन आपको करना है, इसका करना है आपको अगेन डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देख के, तो डी टू स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका अब इतना आपका हो जाएगा, ए तो आपको कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका एन दोबारा आएगा तो ये एन स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर एन टी बन जाएगा। इधर ही आपका एन टी दोबारा इधर लौट के आएगा आपका वापस, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस एन टी दोबारा आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर माइनस एन टी। ओके, उसके बाद यहाँ सब एन एस डी टू स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सब क्या करेंगे कि एन स्क्वायर यहाँ सब कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचा आपका ए ई एन टी प्लस बी ई माइनस एन टी। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझिए, ए एन टी प्लस बी ई माइनस एन टी, यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू क्या है आर, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्टली उसकी आर वेक्टर इसकी वैल्यू आर रख सकता हूँ, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ओके, वेक्टर लगा दो चाहे नहीं लगाओ, वहाँ चाहिए अगर बुक में आपको डार्क दे रखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस इधर लेके आएंगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो गया। आपको इसके एक क्वेश्चन और फाइनल कराता हूँ इसमें। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स बराबर टी क्यू प्लस 1 वाई बराबर टी स्क्वायर जेड बराबर 2t + 5 वेयर टी इज द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, कंपोनेंट्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंट निकालने हैं, एंड एक्सेलेरेशन के और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं आपको एट टाइम टी बराबर 1 पर इन द डायरेक्शन क्या है आपकी आई जे के प्लस 3 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको सिखाया है अभी कंपोनेंट्स निकालना। कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं कि कुछ सी आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो डी आर वे को उसका डी आर वेक्टर अपन डी टी निकालेंगे और यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन निकाल देंगे। यूनिट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप क्या है कि इसका आर वेक्टर फाइंड कीजिए, तो आर वेक्टर प्लस क्या होगा, पहले आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो यहाँ से आप आर वेक्टर निकालिए, एक्स की वैल्यू रखी क्या है आपकी टी क्यू प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस वाई की वैल्यू आपकी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर एक बार चेक कर लीजिए, जी टी स्क्वायर है, जे कैप आ गया प्लस 2t + 5 है जेड की वैल्यू, और आपका के कैप आ गया। हमने इसकी इक्वेशन बना ली वेक्टर की। उसके बाद आपको डी आर ओवर डी टी फाइंड करना है, किसके लिए आपको वेलोसिटी बी फाइंड करना है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये आपका कितना आएगा टी क्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आगे आ जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो नहीं लिख रहा, और आई का क्यूब कैप प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2t हो जाएगी, ये हो जाएगा जे कैप प्लस 2t की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 0 ओनली के कैप। इसके बाद डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है। टी क्यू प्लस 1
3t² हो जाएगी, 1 की वैल्यू 0। उसके बाद आपको b निकल के आ गया। उसके बाद आपको b किस पे फाइंड करना था, t=1 पे, ठीक है। तो इस पर लगा दे रहा हूँ @t=1, @t=1, t=1 पर कितना होगा b होगा t=1 पर कितना, t की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी तो आपका ये निकल के आएगा 3i प्लस, यहाँ पे आपके 1 हो जाएगी तो ओनली आ जाएगा 2j। यहाँ भी आपकी कितनी हो जाएगी, t तो है नहीं यहाँ पे, तो आपकी +2 क्या आ जाएगा। ओके, तो इतना हमारा कितना आ गया, b वेलोसिटी आ गई t=1 पे। इसके आपको कंपोनेंट्स अभी निकालने हैं। तो यहीं आपको एक्सीलरेशन फाइंड कर देना है। एक्सीलरेशन के आप क्या करेंगे, इसका एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, a बराबर कितना होता है d²r/dt², मतलब इसका डबल डेरिवेटिव। तो ये 60 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे, एक घात कम हो जाती है, n(x) n-1 वाला आपका फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा। ये 60 हो जाएगी, 60 और घात कितनी हो जाएगी इसकी i प्लस ये 2 होएगा ओनली, और इसका हो जाएगा j और ये हो जाएगा 0 प्लस। तो ये आपको किस में फाइंड करना है, t=1 पर इक्वल टू क्या आएगा आपका, t=1 रखेंगे तो ओनली 6i प्लस 2j और इसकी वैल्यू आपकी 0 है। ओके, तो और की वैल्यू आपके लिए आ गई और आपको इसमें फाइंड कर ली। और डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, डायरेक्शन दिया है आपको, डायरेक्शन इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर दिया है, डायरेक्शन वेक्टर इक्वल टू आपको दिया है i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो इसके लिए पहले आपको यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन फाइंड करना होगा। यूनिट वेक्टर, इसका पहले फॉर्मूला आप क्या नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ ठीक है। तो पहले आपको यूनिट वेक्टर फाइंड कर देना, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या है आपकी डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ i प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स आपकी वैल्यू मतलब r की r वेक्टर अपॉन r का मोड, मान लीजिए आपका दे रखा है ये टोटल वैल्यू आपकी r कैप की दे रखी है, तो कितना होगा आपका r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मोड, ठीक है। तो ये आपकी और चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पर कितना रहेगा, ये आपका i वेक्टर रहेगा प्लस j वेक्टर ऑलरेडी रहेगा प्लस 3k वेक्टर रहेगा। नीचे आपके स्क्वायर r वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर आपका रूट में 1 का स्क्वायर 1, इसका अवयव आपका 1 मान सकते हैं क्योंकि ये मान सकते हैं इंटू 1 मान सकते हैं। तो इसका गुणांक आपका 1 1 तो +1 और 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो ये i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर अपन कितना आया √11। तो इसकी डायरेक्शन में पता चल गई, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन पता चल गई। अब इसका क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ये सब पूछा वेलोसिटी के आपको फाइंड करने हैं। तो इसमें लिखेंगे देन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने हैं, किस टाइप से करने हैं, इक्वल टू क्या होता है कि dr वेक्टर, ये आप dt भी लिख सकते और सॉरी b भी लिख सकते हैं, और यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन जो आपका फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। dr/dt की आपको वैल्यू निकालनी है, आपको फाइंड की थी, क्या आपकी वैल्यू निकल के आएगी थी 2i प्लस 2j प्लस 3i प्लस 2j प्लस 2k। एक बार देख लीजिए आप, वेलोसिटी की ये निकल के आई थी ना, t1 पर आपकी वेलोसिटी यहाँ की आई थी। ओके, यूनिट वेक्टर आपको कितना दिया है, इंटू लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए इंटू लगाना है, इन चीज़ का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है, बिंदी मतलब इंटू लगाना है। और ये आपका यूनिट वेक्टर आपका निकल का आया था i प्लस j प्लस 3k वेक्टर अपॉन में √11। इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई सिर्फ गुणांकों की मल्टीप्लाई होती है इसमें। तो 3 की मल्टीप्लाई इसके गुणांक मतलब 1 से करेंगे, यहाँ 1 मान सकते हैं तो 3 निकल का आएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें 1 मान सकते हैं, गुणांक से करेंगे तो +2 आएगा, और 2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +6 आएगा अपॉन √11। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना आएगा, 3 2 5 और 6 11, ओनली 11 अपॉन √11। और 11 को कितना लिख सकते हैं, √11 इंटू √11 लिख सकते हैं। 11 को कितना लिख सकते हैं, √11 इंटू √11, और नीचे आपका √11 है, √11 से √11 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है निकल के √11। उसके बाद आपको किसका फाइंड करना है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेम आपको वही करना है कि आपका कितना निकाला था d2² r वेक्टर अपॉन dt निकाला था, और इनटू में आपके लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन।
इन वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई थी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की 6i + 2j, 6i + 2j। एक बार आप चेक कर लीजिए, देखिए 6i + 2j, और सब वैल्यू में T/1 पे निकालनी है। सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है, सब T/1 पे निकालनी है। ये आपकी 6i + 2j निकल के आ गई। इन टू में यूनिट वेक्टर आपका कितना था, i + j + 3k अपॉन कितना था, √11। तो यहाँ से फाइंड करेंगे, इसके मल्टीप्लेस में करेंगे, i की i में हो जाएगी तो कितना आएगा 6, इनके गुणांक बनवा सकते हैं, +2 की इसमें हो जाएगी तो प्लस आपका कितना आएगा +2। उसके बाद यहाँ आपका k नहीं है तो k का 0 होता है, k की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, तो इसको हम नहीं लिख सकते, नीचे आपका √11 है। तो ये आपका निकल के आएगा 8/√11। तो ये होगा आपका आंसर, और इसके सभी क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका टॉपिक इसमें चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सब क्वेश्चन फाइनल हो चुके हैं। इससे आपका अगला जो टॉपिक आएगा उसको मैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको मैं करा